हेलो एवरीवन, चलिए एक्सरसाइज 6.3 को सोल्व करते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में 6.2 को क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था पूरा। अब हम लोग 6.3 को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। मैं 10th क्लास, ठीक है, मैथ केसी सिन्हा बुक्स को सोल्यूशन पूरा चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले, एक्सरसाइज 6.3 को सोल्व करने से पहले, सारे क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ थ्योरी देना चाहता हूँ, ठीक है ना, ताकि उस थ्योरी को पता रहेगा तभी आप सोल्व कर पाइएगा वरना नहीं हो पाएगा अन्यथा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में इसका कौन कौन सी थ्योरी इस एक्सरसाइज में मदद करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो देखिए आपका कुछ थ्योरी 6.3 एक्सरसाइज के लिए आपका कुछ इस तरह से है। देखिए क्या है आपका, जिस प्रकार से आप 9 क्लास में सर्वांग समता का कुछ कसौटी पढ़े होंगे, ठीक इसी प्रकार 10 क्लास में आपको समरूपता की कसौटी पढ़ाना पड़ेगा। ये कसौटी की जो होती है समरूपता का, वो हमारे 10 क्लास में ऐसे 4 होते हैं मुख्यतः, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन होते हैं, मैं पहला आपको बताता हूँ। देखिए पहला लिखिए, दो त्रिभुज समरूप होने की कसौटियाँ क्या क्या है। तो मैंने पहला क्या लिखा हूँ, दिया गया दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि वे समान कोणिक है। समान कोणिक का मतलब होता है कि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, लेकिन वह संगत कोण होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में वो त्रिभुज दोनों समरूप होते हैं और इसीलिए उसे एंगल समरूपता कसौटी कहा जाता है। अगर उनकी संगत कोण बराबर हो तब, जैसे देखिए अगर कोई कंडीशन में ऐसे मेरा एक्सरसाइज में आता है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। देखिए इस नियम से, एंगल समरूपता कसौटी से, देखिए जैसे मैंने मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है और दूसरा डी ई एफ दूसरा त्रिभुज है। अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो इसे संगत कोण कहा जाता है। और तीनों कोण अगर आपस में बराबर हो जाए, मतलब एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण वो भी संगत आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन कौन से नियम से, तो एंगल समरूपता कसौटी से होती है। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। दोनों त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ में। अब लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और तथा कोण सी बराबर कोण एफ। अगर दिया हो तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज दोनों समरूप होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप, कैसे साइन देंगे, त्रिभुज डी एफ दोनों समरूप। पूछ लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ेगा एंगल समरूपता कसौटी से ही समरूप हुआ है। क्लियर। और ये भी बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर देखिए हम लोग 9 क्लास में ये जानते थे, देखिए अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है, जिसे सीपीसीटी कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ त्रिभुज समरूप होता है, दो त्रिभुज समरूप होता है, तो उनके संगत कोण तो बराबर होंगे ही होंगी, लेकिन उनकी जो संगत भुजा जो होगी ए बी और डी वो बराबर नहीं होगी, बल्कि उसकी अनुपात बराबर होगी। मतलब ए बी बट्टा डी ई बराबर होगा बी सी, यहाँ से बी सी बट्टा ई एफ ले लीजिए और ए सी बट्टा डी एफ लीजिए, या इस तरह से बराबर होगा। समझ में आ रहा, इस तरह से आपका बराबर होगा। जैसे देखिए ए बी बट्टा डी, बी सी बट्टा ई एफ, ए सी बट्टा डी एफ। कहाँ से लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैंने लिया ए बी और यहाँ से मैंने लिया डी ई और फिर यहाँ से लिया मैंने बी सी और फिर यहाँ से लिया मैंने ई एफ और यहाँ से मैंने लिया ए सी और यहाँ से मैंने लिया डी एफ। और इस तरह से बट्टा करके, मतलब ए बी इसकी और इसकी डी ए का बट्टा कर दिए, बी सी इसका ई एफ लेकर बट्टा कर दिए, ए सी इसका और डी एफ लेकर बट्टा कर दिए, और इस तरह से ये आपका बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं संगत भुजाओं समानुपाती होनी चाहिए। ये कब लिखेंगे, जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तब लिख सकते हैं इसे। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एंगल समरूपता कसौटी हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा लिखे साइड समरूपता कसौटी क्या है। लेकिन यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो, तो उसे साइड समरूपता कसौटी कहते हैं। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में दो त्रिभुज की तीनों साइड दिया हो और पूछे क्या कि सिद्ध करे कि वो त्रिभुज समरूप है, तो किस तरह से समरूप करिएगा, तो आपको साइड समरूपता कसौटी अपनाना पड़ेगा। किस तरह से, देखिए अगर आपको ए बी बट्टा
DE दिया हो और BC बट्टा EF दिया हो और AC बट्टा DF मिल जाता है बराबर करने के बाद, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो कौन सी नियम से होगा? तो साइड साइड समरूपता कसौटी से। अब ये किस तरह से होगा ये आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन बताएंगे तब। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपका ये देखिए जैसे एक त्रिभुज ABCDEF है कि नहीं, तो अगर किसी तरह से AB बट्टा DE और BC बट्टा EF और AC बट्टा DF आ जाता है सब बराबर आपस तीनों में, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC और DEF दोनों समरूप हो गया। कौन सी नियम से? साइड साइड समरूपता कसौटी के नियम से। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना, तो उनके संगत भुजाएं अनुपात बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होंगे। एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल AF, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए तीसरा आपका आता है एंगल एंगल उपपरिमेय कसौटी। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये सबसे आसान है। देखिए इसमें हम क्या लिखा हूँ, इसमें लिखा हूँ हम, इसमें क्या लिखा हूँ, देखिए इसमें क्या लिखा हूँ, लिखा हूँ यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो उसे एंगल एंगल उपपरिमेय समरूपता कसौटी कहते हैं। मतलब एक त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज की दो कोण के बराबर बस हो जाए तो उसे एंगल एंगल का मतलब दो कोण आपस में बराबर मिल जाए ना, तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। अभी हम जस्ट ऊपर बताए थे एंगल 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 समरूपता कसौटी, यानी कि तीन कोण संगत बराबर होना चाहिए। इसमें दो कोण कोई भी बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएगा। क्लियर? जैसे त्रिभुज ABC और DEF में अगर A बराबर D है और B बराबर E है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उनके संगत भुजाएं क्या लिखेंगे? एक ही अनुपात में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर त्रिभुज समरूप हो जाता है, अगर त्रिभुज समरूप हो जाता है ABCDF के समरूप हो जाएगा, एंगल एंगल उपपरिमेय समरूपता कसौटी कहेंगे उसे। तो लेकिन ये किस तरह से समरूप होगा? तो दो एंगल बस बराबर मिल जाए ना तो हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके संगत भुजाएं का अनुपात बराबर, यानी कि यहाँ से लेंगे AB बट्टा DA यहाँ DE और यहाँ से लेंगे BC बट्टा EF और एगो AC बट्टा DF यहाँ से। क्लियर? समझ में आया? चलिए अगर लास्ट आपका यहाँ पर बचा हुआ है जो लास्ट में आपको भी बता ही देता हूँ। देखिए लास्ट आपका क्या है? लास्ट आपका है चौथा आपका साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। ये क्या होता है? देखिए लिखो, यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज की एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी कहलाता है। मतलब देखिए अगर दो त्रिभुज है ABCDEF, दो त्रिभुज, इसमें से एक कोण कोई भी एक कोण दूसरे एक कोण के बराबर होता है, ठीक है, और इस कोणों को बनाने वाली भुजाएं AB और इस त्रिभुज को बनाने वाला DE ये दोनों अनुपात में हो और AC बट्टा DF दोनों ही आपस में बराबर हो जाए तो इसे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी कहते हैं। फिर समझिएगा, यदि किसी दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज की एक कोण के बराबर और इस कोण को बनाने वाली भुजा AB और AC है और DE और DF है, ये ना ये दोनों कोण को बनाने वाला, इस त्रिभुज में A को बनाने वाला एक कोण को बनाने वाला भुजा AB और AC और इसमें D कोण को बनाने वाला भुजा D और DF है। तो यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए AB बट्टा DE और AC बट्टा DF और बीच का एंगल बराबर, तो इसे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी कहते हैं। और इस तरह से त्रिभुज समरूप हो जाएगा जिसे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हूँ त्रिभुज ABC तथा DF में चला, ABC और DF में चला, तो मैंने लिखा कि AB बटा DE दिया रहेगा क्वेश्चन में, AB बटा DA और AC बटा EA और बीच का एंगल बराबर दिया रहेगा। तो आपको इस तरह से लिख देना है कि त्रिभुज ABCDF के समरूप हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उनके संगत कोण आपस में बराबर और उसके संगत भुजाएं भी समानुपाती हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो अब इस तरह से हम लोग चलते एक्सरसाइज 6.3 को पहला क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं। तो देखिए जैसा मैं आपका क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज युग्मों में कौन समरूप है, प्रयुक्त समरूपता कसौटी को लिखे, साथ में समरूप त्रिभुज के युग्म को संकेत रूप में लिखे। देखिए आपको बताना है कि बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है 6.3 का पहला क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में से आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज समरूप होगा और जब त्रिभुज समरूप होगा तो कौन से नियम से होगा, उस नियम को भी लिखिएगा, और कौन से समरूप नहीं होगा।
ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, पहला क्वेश्चन इस तरह से ए बी सी और डी ई एफ इस तरह से दो त्रिभुज है, जिसमें से इसमें ए 70 डिग्री दिया, इसमें एफ 70 डिग्री दिया, इसमें 50 डिग्री, इसमें ई 50 डिग्री और सी डी और सी और डी खाली है। तो आपको इसमें से देखना इस तरह से है ना बॉस, एकदम सिंपल से हम आपको बताते हैं तुमको कैसी तरह से देखना। तुमको इस तरह से देखना है कि एकदम आंख मूंद के कोई त्रिभुज नाम ले लो, एकदम इस दोनों को समरूप करना है ना, एकदम आंख मूंद के को ले लो, ए बी सी, एकदम कोई भी त्रिभुज उठा लो ए बी सी। तो मैंने लिखा हूं त्रिभुज दिया है ए बी सी तथा, अब दूसरा त्रिभुज लिखने में सोचना पड़ेगा। जैसे मैं ए बी सी लिख दिया, अंथाई लिख दिए, ए बी सी अपने से ले लिए, लेकिन दूसरा लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से लिखना है। तो देखिए ए में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक त्रिभुज अपने से ले लिया यहाँ पर ही ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज अंथाई मत लिख दीजिएगा डी ई एफ, ना तो गलती हो जाएगा। तो सर किस तरह से लिखेंगे, तो मैं आपको सिखाता हूँ बड़ा सिंपल तरीका से, देखिए कैसे। देखिए सबसे पहले ए को कोई त्रिभुज का आपने से नाम दीजिए, जैसे हमने इसको दे दिया ए बी सी। अब दूसरा लिखने का तरीका देखिए, ए कितना डिग्री, इसमें 70 डिग्री, तो उसमें कौन सा एंगल 70 डिग्री है, एफ। तो आपका लिखना है शुरू में ट्रायंगल में ट्रायंगल एफ, और इसमें बी लिए थे तो बी 50 डिग्री, तो इसमें 50 डिग्री कौन है, ए। तो आपका हो जाएगा, और इसमें सी कुछ नहीं, तो यहाँ पर डी कुछ नहीं, यानी कि आपका लिखाएगा एफ ई डी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई डी में, ताकि संगत कोण आपस में बराबर हो जाए। क्लियर हुआ। तो इसलिए मैंने लिखा दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा एफ ई डी में, एफ ई डी में मैंने ऐसे डी ई एफ नहीं लिखा, क्योंकि डी मेरा देखो, अगर मैं यहाँ पर ए बी सी लिखता, यहाँ पर डी ई एफ लिख देता, तो ए मेरा 70 डिग्री था, लेकिन डी मेरा 70 नहीं होता, तो इस तरह से गलत हो जाता। यहाँ ए 70 है तो यहाँ एफ 70 लिखेंगे। क्लियर। इस तरह से यहाँ पर बी 50 है तो उसमें ई 50 है, फिर यहाँ पर सी कुछ नहीं तो वहाँ पर सी डी कुछ नहीं। तो इस तरह से संगत करके हम लोग को लिखना है, और इस तरह से दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। तो देखिए आपको हो गया कि नहीं, इसमें ए बराबर एफ और बी बराबर ई और सी बराबर डी। तो नहीं भी छोड़िए, तो दो एंगल तो बराबर है ना, और जब दो एंगल बराबर तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका बोलते एंगल ऊपर में समरूपता कसौटी से। बस मैंने समरूपता कसौटी लिख दिया, समरूप त्रिभुज भी लिख दिया, और कैसे हुआ वो भी लिख दिया। तो इस तरह से आपको बनाना है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्या कहता है, देखिए दूसरा में कुछ इस तरह से दिया दिया ए बी सी, जिसमें ए बी 9 है, बी सी 6 है, और यहाँ पर बी 40 डिग्री, और क्यू आर 2, और यहाँ आर 40, यहाँ पर पी आर 3 है। तो इसको कुछ आपको करना पड़ेगा। लिखते हैं, चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा, यहाँ पर आपको लिख लेना, आप सोच के लिखना, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी कितना ही 90 है, सॉरी ये कितना है 9 है, 9 है ना, सॉरी 9 हो गया, ये 9 है। तो इसमें आपको लेना किस प्रकार से, देखिए ए बी, बी में कितना लिया तुमने, बीच में 40, तो क्यू आर भी लीजिएगा तो, और फिर पी लीजिएगा तो 40 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ही 9 है, तो 3 से काटिएगा तो 1/3 आएगा। मान लीजिए 3/9 कर देते हैं, तो या फिर 9/3 कर दीजिए। जैसे मैं ए बी बट्टा पी आर लीजिएगा तो 9/3, तो 3 3 9 होगा कि नहीं, और यहाँ पर इतना बट्टा इतना कीजिएगा तो 2 3 9 होगा कि नहीं। यानी कि कहने के लिए ए बी बट्टा आपको पी आर लेना पड़ेगा, यानी कि आपको इस हिसाब से होगा त्रिभुज ए बी सी पी आर क्यू में इसे देख जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए बी बट्टा पी आर, यानी कि 9/3, तो काटिएगा तो 3, समीकरण 1। क्लियर। इसी तरह सबको लिखना पड़ेगा बी सी बट्टा क्यू आर, और यहाँ जाइएगा तो लिखिएगा 6/2, और इस तरह सबका 3, समीकरण 2। तो इसीलिए लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखिएगा, ए बी बट्टा पी आर, ये आपस में बराबर हो गया बी सी बट्टा क्यू आर के, क्योंकि ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। क्लियर। हाँ, तथा एंगल है बी बराबर एंगल आर। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण, दोनों को बनाने वाली भुजा का अनुपात बराबर है? तो इसीलिए त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू। कैसे? साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। क्लियर हुआ कि नहीं? समरूपता से हुआ। दिक्कत है नहीं ना? तो इस तरह से मैं आपको एक और बता देता हूं, ठीक है। देखिए 3 में, देखिए 3 का सलूशन करते हैं। एक का ही 3 देख रहे हैं बस, यानी कि एक का 3 है, 2 है,
गलती से लिखा आगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 को वहाँ बना दिया हूँ 2 में, और 3 का मैं 2 का 3 में बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है ए बी सी और पी क्यू आर में किस तरह से दिया था, ध्यान में देखना। देखिए ये 2 ये 4 ये 4 ये 8 ये 3 और ये 6, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 दूनी 6, यानी कि तीनों साइड का समानुपाती है कि नहीं। तो दम चलिए त्रिभुज ए बी सी दम ले लीजिए दम, तथा त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ए बी बटा पी क्यू बराबर लिखेगा 2/4, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, समीकरण 1, ठीक है ना। इसी तरह से आपको करना पड़ेगा बी सी बटा क्यू आर, इस तरह से हो जाएगा 3/6, काटिएगा तो 1/2, समीकरण 2, तथा ए सी बटा पी आर, ए सी का मान 4 है, ए सी का मान कितना 4 था ना, और पी आर का मान 8, तो काट दिए तो 1/2, ये समीकरण 3। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे सही, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 1 2 3 से 3 से लिखिएगा तो तीनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये सब बराबर तो ये भी बराबर। तो लिखिएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, और तीनों आपस में संगत भुजाएं अनुपात में बराबर है। तो मैंने अभी जस्ट बताया ये मेरा साइड समरूपता कसौटी का नियम है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, कैसे, साइड समरूपता कसौटी से। तो इस तरह से आपको पहचान के पूरा बताना है, क्लियर। अब हमको बताना आपको पूरा कि जैसे में दिखाइए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए आपको इस तरह से पूरा बनाना है, आपको टोटल इसमें 8 दिया गया है, सब आपको चेक करना है इसमें पूरा। आपको बनाकर हमें कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, कि सर ये बन गया है, क्लियर। तो आपको बनाना है, और नहीं बनेगा तो कमेंट्स करना, मैं कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। या फिर इसका अगर नहीं भी बनेगा तो मैं इसका सलूशन या फिर इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर आप हमारा सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल डी सी, यानी कि ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में इसमें दिया है पैरेलल ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। इसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 30 सेंटीमीटर, और ओ बी बराबर वाई सेंटीमीटर, ओ बी वाई सेंटीमीटर, ओ डी 10 सेंटीमीटर। तो वाई का मान ज्ञात करना है, बड़ा आसान है। देखिए हम बताते हैं आपको। आप सोचिए ना कि आपको दिया गया क्या है, ए बी ओ डी, और आपका दिया हुआ यहाँ पर ये डी सी, और यहाँ आपका ओ बी। तो आपका ई दोनों ट्रायंगल में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नजर आ रहा है, इसी ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा है। तो अब यही दोनों ट्रायंगल में चलिए और ये दोनों को समरूप कर दीजिए। देखिए लिखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, सोल्यूशन लिख कर चलते हैं। त्रिभुज यहाँ पर इस पहले ये चल लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए चलिए चलते लिखते त्रिभुज, चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ बी, तथा त्रिभुज ए ओ बी सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में, क्लियर। तो ये दोनों में चलिएगा, तब सोचिए तो ये दोनों क्या दिया हुआ है, पैरेलल। हाँ बोलिए। तो ये दोनों जब पैरेलल होगा तो एक प्रकार की तिर्यक रेखा का काम करेगा, ट्रांसवर्स लाइन। तो इस तरह से ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये लाइन आपस में बराबर कैसे, एकांतर अंतःकोण से, बोलिए होगा कि नहीं। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज में ए ओ बी में ओ ए बी, ये वाला एंगल ओ ए बी, और इस ट्रायंगल में ओ सी डी बराबर है एकांतर अंतःकोण से, अंतःकोण से। क्यों भाई, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी या सी डी दिया है, ये दिया है, इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं। तथा
ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो डायरेक्ट ओ बराबर ओ लिख दे कॉमन उभयनिष्ठ। और जब उभयनिष्ठ हो जाएगा, निष्ठ है, तो इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी हो जाएगा। दो एंगल बराबर, तो एंगल एंगल ऊपरी में समरूपता से, ऊपरी में समरूपता से हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से आपका समरूपता, तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए ओ बट्टा सी ओ और ओ बी बट्टा ओ डी और ए बी बट्टा सी डी, क्योंकि समरूप होने पर ये होता है, मैंने आपको बताया था। और इस तरह से ए ओ का मान कितना है नहीं पता, छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये दोनों ले लो। ओ बी बट्टा ओ डी जरूरत है उसी को आप ले सकते हैं यहाँ पर ही, ए बी बट्टा सी डी। अब देखिए ओ बी कितना है, ओ बी वाई सेंटीमीटर था, ओ डी कितना है, ओ डी 10 था, ए बी कितना था 18 और ये कितना था सी डी 30। देखिए 10 दिया 30 और 3 छक 18, तो वाई बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हम बताते हैं 3 के। देखिए 3 में क्या रहा है कि दिए गए चित्र में बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी दिया 5 सेंटीमीटर, ए से सी दिया 5.5 सेंटीमीटर, ए बी दिया 4.6 सेंटीमीटर और पी क्यू ए बी और ए सी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल है पी सी के, यानी कि ये जो है इसके पैरेलल दिया हुआ है। तो जब ये पैरेलल दिया होगा तो ये वाला तिर्यक रेखा का काम करेगा और ये भी तिर्यक रेखा काम करेगा, तो ये आपस में संगत कौन, बराबर। क्लियर, चलिए ठीक है। और दे रखा पी क्यू बराबर, पी क्यू 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है कि त्रिभुज ए पी क्यू के अन्य भुजाएं ज्ञात करिए। तो इसकी 3 भुजा होगी, ए पी ए क्यू और पी क्यू। तो पी क्यू तो 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें निकालना ए पी और ए क्यू। मान लीजिए ए पी बराबर एक्स मान लीजिए और ए क्यू बराबर वाई मान लेते हैं सपोर्टेड कुछ समय के लिए। अब देखिए इसे निकालने के लिए आपको समरूप करना पड़ेगा, इतना समझ लेना। आप समरूपता पढ़ रहे हैं तो सब समरूप करके ही बनेगा। तो छोटका त्रिभुज ए पी क्यू में ए पी और ए क्यू को निकालने के लिए छोटका त्रिभुज ए पी क्यू और बड़का त्रिभुज में दिया हुआ ए बी पूरा, तो इसलिए छोटका त्रिभुज ए पी क्यू और ए बी सी को समरूप कर दीजिए। तो देखिए हम इन दोनों को समरूप कर देते हैं। चूंकि चलते हैं त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में लिखूंगा एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ। क्लियर है कि नहीं, ए दोनों में कॉमन है। देखिए तो ए पी क्यू में भी ए आता है और ए बी सी में भी ए आता है, उभयनिष्ठ। और पी बराबर बी लिख दीजिए, एंगल पी बराबर एंगल बी। क्लियर, तो ये कैसे हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर लिखिएगा संगत कोण से। कैसे, संगत कोण से, संगत कोण से, चूंकि पी क्यू पैरेलल बी सी क्वेश्चन में दे रखा है इसीलिए। तो ये जब ऐसा हो जाएगा तो इसीलिए हम त्रिभुज को ना लिख सकते, त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। देखिए आप चाहते हैं तो क्यू बराबर भी सी लिख सकते हैं, तो आपका 3 एंगल बराबर हो जाएगा। लेकिन हम 2 ही एंगल का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि मेरा 2 एंगल से भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, नहीं होते हैं। जैसे हम बोला थे एंगल एंगल ऊपर में समरूपता कसौटी, एगो एंगल 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 समरूपता, जो 3 गो था एंगल एंगल। तो जब 2 गो से कम हो ही जा रहा है तो तीसरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 ही गो से हम काम जल्दी कर लेते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज इसके यहाँ पर लिखेंगे एंगल एंगल ऊपरी में समरूपता कसौटी से, ऊपरी में समरूपता से। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसीलिए इसके संगत भुजा ए पी बटा, इसलिए ए पी बटा ए बी बराबर पी क्यू बटा बी सी और ए क्यू बटा ए सी। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए पी कितना है, एक्स जो निकालना है, ए बी कितना है 4.6, पी क्यू कितना है 2.5 और बी सी कितना है 5, ए क्यू कितना है वाई और ए सी कितना है 5.5। तो ये दोनों के चलिएगा तो x निकलेगा, ये दोनों के चलिएगा तो y निकलेगा। तो हम लेके चलते हैं, देखिए ये दोनों के लेके चलते हैं। x बट्टा 4.5 बराबर 2.5, इस तरह से 5,
क्लियर। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5x, तो फिर 5 भाग में चल देंगे कि 2.5 गुने 4.5 बटा 5 आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो 0.5 बार में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 5 9 25 25 और 5 चौको 20, 20 और 2 22 और एक जीरो यहाँ पर पॉइंट में, यानी नीचे 100 आ जाएगा तो 2 पॉइंट पर 0, यानी कि इतना आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आंसर। यानी कि आपका AP निकल गया, ठीक है ना, 2.25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपको y निकालने के लिए ये दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो 5y और y को उधर, यानी कि y बराबर का हो जाएगा ये दोनों गुना 2.5 इंटू 5.5 और इधर 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना। फिर 5 से काट दीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा। इस तरह से y बराबर कितना हो जाएगा 25 25 और 25 25 और 2 27 और पॉइंट और 2 आने के बाद इतना सेंटीमीटर आंसर। तो आपका दोनों भुजाएं भी निकल गई इस तरह से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको हम बताते हैं 4 की। देखिए 4 में कहता है कि दिए गए चित्र में ABR और PQR समरूप है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बुक में यहाँ पर A छपा गया गलती से, ठीक है, यहाँ पर R कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक जगह R कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ABR और PQR समरूप दिया हुआ है और PQ पर कितना दिया 30 सेंटीमीटर, लिख देता हूँ P से Q 30 सेंटीमीटर और A से R 45 सेंटीमीटर, AR सिर्फ ये दिया हुआ 45 सेंटीमीटर और AP दिया हुआ आपका कितना 72 सेंटीमीटर। AP A से लेकर P पूरा, अगर सोचिए पूरा 72 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 72 सेंटीमीटर है पूरा, मान लीजिए यहाँ तक P तक, A से लेकर P तक 72 सेंटीमीटर और यहाँ 45 सेंटीमीटर। तो ये से ये कितना हो जाएगा RP कितना हो जाएगा आपका RP, यानी कि PR कितना हो जाएगा आपका PR। तो PR कैसे निकलेगा, पूरा 72 में से 45 घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो 12 में से 5 गया तो 7 और 6 में से 4 गया तो 2 27, तो ये आपका 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। और AP 72 और QR कितना दिया 42, QR किधर है QR, देखिए QR ये आपका 42 दिया है। तो आपका पूछा BR निकालने के लिए और दोनों समरूप दिया हुआ है। तो देखिए जब त्रिभुज आपका दिया हुआ है ये समरूप ABR समरूप त्रिभुज दिया हुआ है PQR के, तो इसलिए हम AB बटा नहीं लिख सकते हैं PQ और BR बटा नहीं लिख सकते हैं QR और AR बटा नहीं लिख सकते हैं PR। बोलिए तो जरा, कौन लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। तो इसीलिए आपको ज़रूरत क्या, आपको ये दोनों से मिल निकल जाएगा हमको, चूँकि BR इसी में है तो BR बट्टा QR और AR बट्टा क्या लिख देंगे PR लिख देंगे। क्लियर। अब BR कितना है, BR ढूंढिए, BR नहीं, BR तो निकालना है ना, BR रहने दीजिए। QR तो पकड़ा दिया हुआ 42, चलिए। और AR कितना दिया हुआ है, A से R AR 45 और PR कितना निकला 27 निकला। क्लियर। और PR पूछ रहा था, PR मैंने 27 सेंटीमीटर निकाल दिया, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको काटिए, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पर देखिए कर रहे हैं। हाँ एक काम करिए, BR निकालने के लिए तिरछा तिरछी मल्टीपल कर सकते हैं हम लोग। तो BR बराबर आपका हो जाएगा ये दोनों मल्टीपल 42 गुने 45 और बटा 27। अब 3 से काट दिए, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है ना, 3 3 9 और ये आपका हो जाएगा 3 5 15। फिर ये काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 14 5 कितना हो गया 70 सेंटीमीटर आपका आंसर। यानी कि इसीलिए आपका BR का मान हो जाएगा 70 सेंटीमीटर और आपका हो जाएगा PR बराबर कितना 27 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 सब सेम क्वेश्चन है बन जाएगा। देखिए सब सेम है, 5 का भी बहुत सेम है। आपको देखिए ये वाला 90 और 90 दे रखा है, ये वाला समरूप कोण बराबर होता है कि नहीं, तो दोनों समरूप कर दीजिएगा तो आपका AQ का मान निकल जाएगा। क्लियर। AB बटे इतना इतना कर करके लिख दीजिएगा, समानुपाती करके भुजा को तिरछा तिरछी गुना कर दिया आंसर आ जाएगा। कमेंट्स करके कमेंट लिख करके बताओ कि सर मैंने बना लिया, ठीक है ना।
ताकि मेरा भी मेहनत बेकार नहीं जाओ, आप भी मेहनत करो, हमको पता चल सके। 6 का भी समरूप आपको दिया हुआ पहले ही से, तो हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बस समानुपाती करके तिरछा तिरछी करके निकाल लेना है। और साथ में कर एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, तो जब पैरेलल है तो आपको ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, संगत कोण से बराबर हो जाएगा कि ना, वाई बराबर सी, और ये दोनों में कॉमन। जस्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 के जैसा है बस। और समानुपाती करने के बाद एक्स वाई के वैल्यू तो हम आसानी से निकाल दीजिएगा यार, बड़ा सिंपल है निकालना, निकल जाएगा कि नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको हम 8 को बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने से पहले आपको ये थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो बनेगा इस थ्योरी पर ही बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कहता है इसमें कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज की परिमाप उनकी संगत भुजाओं के समानुपाती होती है। मतलब समझे, जो दो त्रिभुज होंगे ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों समरूप है, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज के जो परिमाप निकालिएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप और डी ई एफ का परिमाप, और दोनों का अनुपात कर दीजिएगा, तो उनके सारे संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। क्लियर। यानी कि आपको ये देखिए, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी एफ का परिमाप बराबर इसका ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ होता है। और इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा। ये सब ध्यान से देख लीजिएगा थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 के बताता हूँ इसी पर। देखिए 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 क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि आपका कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू है, दिया हुआ है ए बी सी और पी क्यू दोनों समरूप है, जिसका परिमाप इतना दिया है, यानी आपका चूंकि दिया है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दे रखा है, 72 सेंटीमीटर, तथा दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप आपका दे रखा है 48 सेंटीमीटर। क्लियर। और सबका पी क्यू बराबर भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और पूछा है ए बी बराबर क्या होगा। साथ में ये भी दे रखा है कि त्रिभुज समरूप है। हाँ, चूंकि दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और जैसा कि अभी हम बताया कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर। समझ में आ रहा है ना। चलिए, और आपको ये तो दिया हुआ है ए बी सी का परिमाप 72 सेंटीमीटर और ये 48 मैंने पुट कर दिया, और ए बी बटा पी क्यू दे रखा बी सी, और ये ए बी निकालना है तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो आपका ए बी बराबर हो जाएगा 72 गुने 20 बटा 48। क्लियर। तो 8 छक 48, 8 9 72, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, 2 दहें 20 और 3 में 10 से गुना किए तो 30, यानी कि इसीलिए आपका ए बी बराबर यहाँ पर ही हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर। हाँ, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपको 9 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दिए गए चित्र में यदि पी क्यू पैरेलल आर एस है, पी क्यू पैरेलल आर एस है, तो साबित करें कि पी ओ क्यू एस ओ आर समरूप होंगे। तो चलेंगे सॉल्यूशन लिखकर त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर ही, ठीक है, एंगल ओ बराबर एंगल ओ, इस त्रिभुज में ओ और इस त्रिभुज में ओ कैसे, सम्मुख कोण से, ठीक है ना, या शीर्षाभिमुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है। लिखेंगे तथा और फिर लिखेंगे एंगल। देखिए सुनिए, तो ये दोनों पैरेलल है रे, दिया हुआ मेरा है ना,
तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, एकांतर अंतकोण से। तो लिख सकते हैं एंगल Q बराबर एंगल R, ठीक है ना, R, और एंगल P बराबर एंगल S। कैसे? एकांतर अंतकोण से, एकांतर अंतकोण से, चूंकि दिया हुआ था। तो इसीलिए हो जाएगा त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। 3 एंगल का हम प्रयोग किए, तो एंगल समरूपता से हो गया कि नहीं, समरूपता से प्रूव्ड हो गया। क्लियर? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 10 में कि दिए गए चित्र में यदि A बराबर C दिया हो, A बराबर C दिया हो, तो सिद्ध करें कि AOB समरूप होगा COD के। तो चलते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज जिसको समरूप करना उसी में चल दीजिए, AOB तथा COD में। अच्छा, एंगल O बराबर एंगल O लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल आपस में बराबर सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ये तो हम लोग पढ़े किए इतना कि दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तथा एंगल A बराबर एंगल C तो दिया हुआ है, चूंकि दिया है, और दो कोण बराबर इसलिए त्रिभुज समरूप। तो AOB समरूप त्रिभुज COD। दो एंगल का प्रयोग किए तो एंगल ऊपरी में समरूपता से, ऊपरी में समरूपता से। समझ आया? ये भी आपको हो गया प्रूव्ड। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 11। देखिए क्वेश्चन 11 में कहता है कि दिए गए चित्र में DB लम्ब है BC पर, DB लम्ब है BC पर 90 डिग्री, और आपका दे रखा है DE लम्ब है AB पर, ये 90 डिग्री है, और AC लम्ब है BC पर। तो सिद्ध करें कि BDE और ABC क्या होगा, समरूप होगा। अच्छा सोचिए तो ABC में हम इसको थीटा मान लेते हैं, सपोर्ट डेट, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा इस त्रिभुज में, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो ये वाला समझो, ये वाला है, ये वाला ना है, ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90। तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ थीटा, और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो त्रिभुज को लिखकर समरूप कर दीजिए। चलिए त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए, आपका एंगल B बराबर, कि आपका एंगल B बराबर क्या किसको कह रहा है, BDE। देखिए तो एंगल इस तरफ BDE में इतना थीटा है कि नहीं, तो इसमें भी तो ABC में थीटा है। तो एंगल B बराबर एंगल A कितना, थीटा एंगल, और एंगल D बराबर एंगल B कितना, 90 डिग्री। नहीं, कितना 90 माइनस थीटा। एंगल इस त्रिभुज में इसमें देखिए D, ये D कितना है, छोटका में D 90 माइनस थीटा, तो बड़का में B कितनी है, 90 माइनस थीटा। तथा एंगल E बराबर एंगल C 90 डिग्री है आपका, एंगल E बराबर एंगल C 90 डिग्री। तो इसीलिए त्रिभुज BDE समरूप त्रिभुज ABC। कैसे, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता से। इस तरह से आपका हो गया प्रूव्ड। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। तो मैं अब वीडियो को करता हूं बंद। अब यहाँ तक बस इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे क्या, 12 से सोल्व करेंगे। तब तक के लिए उस वीडियो का इंतजार करें, ठीक है। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का क्वेश्चन का दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर करें, मैं उस कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।